नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। डेली साइंस एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 8 है। आज का पहला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है, तो ऑप्शन डी सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य का समान तापक्रम। अगला सवाल है, मानव शरीर में आहार मुख्यतया में पचता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छोटी आंत, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे मानव शरीर में जो आहार होता है यह मुख्यतया पचता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त करता है। तो ये जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पालक से। तो इन चारों में से जो है पालक से जो हम लोग हैं लोहा प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्बन। कार्बन जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है। तो ये हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंह से। तो मुंह से जो है भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला सवाल, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फीमर। फीमर जो है शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो ये होता है आपका 1350 ग्राम का। तो ऑप्शन ए जो है सही है, मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। अगला सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला सवाल, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला सवाल है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, आप मानव शरीर में उपरोक्त अस्थि को कहाँ पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन है, जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16 से 18 बार सांस लेते हैं। तो 1 मिनट में जो हम लोग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टांग में। टांग में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह अंग जो मानव शरीर में वित्त उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्थाल्मिक संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आँख से। तो ऑप्थाल्मिक जो है ये आँख से संबंधित है। अगला सवाल, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये लिखा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 7.4। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 72। तो मानव के हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओ। ओ जो है सर्वदाता रुधिर वर्ग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो ये होता है आपका ए बी। ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, एक ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है। तो ये हो जाएगा केवल ए बी को। ए बी ग्रुप वाले केवल ए बी ग्रुप वाले को ही खून दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ओ रक्त वाले समूह
का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी रक्त समूह को। तो जो जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये सभी रक्त समूह वाले को जो है ये खून दे सकता है, रक्त दे सकता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला सवाल, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये 46 होती है, 23 पेयर में होता है 46। तो मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6। तो थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपिस। स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो ये रिपीट हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ये सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए वहाँ पे कितना था? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, है ना, और डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन स्रावित होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अग्नाशय से। तो इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से स्रावित होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर जो है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। अगला सवाल है, लाल रक्त का आकार होता है। तो ये गोलाकार होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। लाल रक्त का आकार जो है ये गोलाकार होता है। अगला सवाल है, मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 120/80। तो 120/80 जो है मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो ये हो जाएगा आपका फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन जो होता है ये रक्त को जमाने में उपयोग में आने वाला प्रोटीन होता है। अगला सवाल, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा, आयरन होता है। तो ये रहा आज का 40 सवाल। फिर हम लोग कल मिलते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जो है, इस चैनल को जो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।